फॉलो करना स्टार्ट किया, मेरे हेडशॉट और ज्यादा लग रहे हैं और मैं और भी ज्यादा गेम जीत रहा हूँ, एक भी गेम नहीं हार रहा हूँ। कुछ तो बात होगी, वही मैं आज वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता बहुत सारे लोग देखें। वक्त बहुत ज्यादा कम है, इसलिए बढ़ेंगे हम पहले स्टेप की तरफ और वो है व्हेन टू डू एम लॉक। देखो, दुनिया के जितने भी लेजेंड्स प्लेयर हैं उन्हें पता है कि एम लॉक सही टाइम पे कब करना होता है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता। डोंट वरी, सीख जाओगे इस क्लिप के थ्रू, समझो। मैं यहाँ पे एम लॉक करने की ट्राई कर रहा हूँ। एम लॉक का सिंपल सा फंडा है, व्हाइट एम पे ड्रैग करो और एम लॉक हो जाता है। लेकिन इतना सब अच्छे से करने के बाद भी मेरा एम लॉक नहीं हो पा रहा है और तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा। लेकिन अचानक से यहाँ पे हेडशॉट लग जाता है। कैसे, कभी सोचा है तुम लोगों ने? देखो, मेरा यहाँ पे एम लॉक होने का पीछे रीजन बहुत सिंपल था। एनिमी का सर सीधा हो गया और वो कब होता है? जब एनिमी फायर करता है। और तुम लोग भी ट्राई करना, तुम अगर फायर करोगे तो तुम्हारा सर सीधा हो जाएगा, जिससे कि हेडशॉट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं तुम्हें दूसरी क्लिप से भी दिखा सकता हूँ। मैं एनिमी के ऊपर ट्राई कर रहा था और उसका सर सीधा नहीं हो पा रहा था, मेरा हेडशॉट नहीं लग रहा था। तो उसने इसका फायदा उठाया, जो मैं आज तुम्हारे सामने रिवील करूंगा। स्टेप नंबर 2, ड्रैग टेक्निक। ड्रैग टेक्निक में जो सबसे पहली बात आती है डिस्टेंस। अगर तुम लॉन्ग में हो तो तुम्हारा ड्रैग करने का तरीका बदल जाएगा, और वही अगर तुम मिड में हो तो भी बदल जाएगा। और मिड में सबसे ज्यादा ड्रैग लगते हैं अच्छे वाले, लेकिन क्लोज रेंज में ड्रैग करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा और उसमें तुम्हारे सबसे ज्यादा हेड लगेंगे। देखो, ड्रैग टेक्निक के लिए तुम्हें सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना होगा, अपने फायर बटन का, कि तुम फायर बटन को किस हिसाब से ड्रैग करते हो। अब मैं क्लोज रेंज के बारे में बताता हूँ कैसे यहाँ पे ड्रैग करोगे। सबसे पहले एनिमी के पाँव के नीचे व्हाइट एम रखना है और व्हाइट एम को एनिमी की तरफ ड्रैग कर देना है और तुम्हारा हेडशॉट लग जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे फायर बटन को, तो मैं फायर बटन को गोल तरीके से घुमा रहा हूँ। ट्राई करो एनिमी की तरफ गोल तरीके से घुमाओगे तो हेडशॉट ज्यादा अच्छे तरीके से लगेगा। बस एम व्हाइट रखना और एनिमी के लेफ्ट साइड या पाँव के नीचे रखोगे तो इजीली ड्रैग हेडशॉट पे लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरी टेक्निक को मैंने क्लोज रेंज में किस हिसाब से ड्रैग करके हेडशॉट मारा है। मैंने हमेशा की तरह ऑलमोस्ट रोटेशन ड्रैग का इस्तेमाल किया यहाँ पे और मैंने के लिए जनरल सेंसिटिविटी दे दी है। इससे 3 या 4 आगे पीछे कर लेना, लेकिन तुम्हारा हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस किसी को भी पेड सेंसिटिविटी चाहिए, कमेंट करो अपना डिवाइस का नाम और रैम के साथ। मैं पर्सनल में तुम्हें एक ऐसी सेंसिटिविटी बना के दूंगा अगर तुम 10-10 कमेंट करते हो, जिससे तुम्हारा हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तुम सभी लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी गिल्ड आईडी है और ये मेरी यूआईडी है, तुम इन दोनों में से किसी पे भी रिक्वेस्ट भेजा करता था। देखो, दुनिया के जो सबसे प्रो प्लेयर होते हैं ना, उनका जो फायर बटन का साइज होता है ना, एकदम ही परफेक्ट होता है। और मैंने ये बात बहुत ही लेट समझी। मैं पहले इसको ऐसे ही लेता था और फिर मैंने जब सही किया ना, उसका अच्छे से ऑप्टिमाइज किया, तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या तगड़े हेडशॉट लगने मेरे स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन मैंने किया क्या? मैंने सबसे पहले तो अपने फायर बटन की ओपेसिटी बढ़ा दी। अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। फायर बटन का साइज नहीं, ओपेसिटी बढ़ा दी। देखो, ओपेसिटी बढ़ा देने से जो ऐसा रहता है, तुम्हारा दिमाग में ना हमेशा ये चलता रहता है कि मैं फायर बटन को किस हिसाब से घुमा रहा हूँ, किस हिसाब से ड्रैग कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा गेम प्ले दिन पे दिन सुधरता जाएगा और बहुत अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बनेगा। इस बात को समझो। कभी भी तुम जो है ना ओपेसिटी बढ़ा के खेल के देख लो, ऑटोमेटिकली तुम हेडशॉट अच्छा मारोगे, याद रखना। और इसका फायर बटन का साइज बहुत सिंपल है, 40 से 60 के बीच में रखो। कोई भी डिवाइस हो 40 से 60 के बीच में रखो, अच्छे से चलेगा। अब मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए देखा है कि फायर बटन को ना थोड़ा सा छोटा रख देंगे, जरूरत से ज्यादा थोड़ा सा छोटा रख देंगे ताकि हेडशॉट लगे, लेकिन उसमें उनका नुकसान हो जाता है। अगर तुम 25 या 30 के आसपास रखते हो ना हेडशॉट मारने के लिए फोन में, तो बहुत बड़ी दिक्कत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो है ना कभी कभार ऐसा हो कि हेडशॉट मारने के टाइम पे तुम फायर ही नहीं कर पाओगे, वो थंब क्लिक ही नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, तो ये मत करना। बाकी तुम नॉर्मल रखो। अगर मैं सच बात बताऊं तो तुम 40 से 50 के बीच में रखो अपना, आराम से फायर बटन का साइज बहुत अच्छा वर्क करे, एकदम परफेक्टली हेडशॉट मारोगे किसी को भी। लेकिन अगर तुम इससे छोटा रखते हो, जैसे 30-35, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लोज रेंज में तुम्हें मारना बहुत ही ज्यादा तेज हाथ चलने चाहिए, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम सभी लोग अपना कॉमेंट जरूर